ना, ये इतना गहरा शब्द है। इसके ऊपर महीनों सत्संग चल सकता है, महीनों क्या, एक जिंदगी भी खत्म हो सकती है। इतने गहरे एक एक शब्द की जो गहराई है, जो दाता दयाल ने इसमें कही है। पहला पढ़ो लाइन, अरुण। मैना मैना रे मैना 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 रे मैना तन पिंजड़े में रह कर बोली बोले रे मैना 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 रे मैना जब तक मैं है तब तक तू है मोर तोर का झगड़ा मैं जब गया गया तब तू भी अब किसका है रगड़ा सतगुरु दीनी रे सेना मैना मैना रे मैना। इसमें दाता दयाल जो बोल रहे हैं कि मैं जब गया गया तब तू भी अब किसका है रगड़ा। एक बड़ी इंग्लिश की सेइंग है कि आई एम बिकॉज आई एम, एंड यू आर बिकॉज यू आर, बट इफ आई एम नॉट देन यू आर नॉट। कि मैं हूं और तुम हो, लेकिन अगर मैं ही खत्म हो गया तो तुम भी नहीं रहे। तो ये मैं जब गया गया तब तू भी अब किसका है रगड़ा। आप देखो, ये जितना, ये बात मैंने आपको, हमने सत्संग शुरू किया था नौजवानों पर, ये कितनी एक गलत धारणा है कि जो मैंने आपको बताया कि ये जो सुसाइड कर रहे हैं नौजवान, कि ये जो एक दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा के बिल्कुल विपरीत हमने चलना है। ये दाता दयाल के शब्द के अनुसार, अगर हमने कामयाबी पानी है, अगर हमने बहुत ऊंचा बनना है, अगर हमने बहुत बड़ा बनना है, तो लो मत, जमा मत करो, दो। दाता दयाल बोलते थे जब तंगी हो जाए तो खर्चे बढ़ाओ अपने। देने का क्या मतलब है? देना क्या है? ये जो दाता दयाल बोल रहे हैं कि मैं ना, देना है अपना अहंकार। अपने दुनियावी कामों में भी आप देखो कि कब कलाकार सबसे बड़ी अपनी कला का प्रदर्शन करता है। मैं खिलाड़ी रहा था पहले, कब एक खिलाड़ी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है? जब वो अपने आप को भूल जाता है। ये मानव दयाल जी एक अपने सत्संग में ये एग्जाम्पल देते थे कि समझ लो एक खिलाड़ी 99 पर बैटिंग कर रहा है, और वो फिर सोचना शुरू कर दे कि अब मेरा 100 हो जाएगा, उसके बाद लोग तालियां बजाएंगे, उसके बाद मेरी पेपर में फोटो आएगी, उसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे, मेरा नाम होगा। आप देखो बहुत सारे क्रिकेटर 90 और 100 में आउट हो जाते हैं। क्यों? वो अहंकार बीच में आ जाता है। वो फल के बारे में सोचना शुरू कर देता है, और फिर वो आउट हो जाते हैं उसमें। तो कोई भी
चीज जब आप अपने आप को भूल जाते हो तो वो आपकी सबसे ज्यादा कामयाब चीज होती है। अपने काम में, अपने काम में इतना जी लगा के करो, अपने काम में पूरी शक्ति डाल दो, अपने काम को प्रेयर बना दो, उसको ध्यान बना दो, उसको प्रार्थना बना लो, और फिर जो है आपका मैना रहेगा, मैना मैना रे मैना। क्योंकि वो काम, वो ऊर्जा आप बन जाओगे, आप अपने आप को पीछे ले आते हो, फिर वो काम आपका, आपकी पहचान बन जाता है। जैसे ही आप इस अवस्था में आते हो, कामयाबी कामयाबी आपको आपके कदम चूमेगी, जैसे ही आपका अहंकार गया। तो मैं जब गया गया तब तू भी, अब किसका है रगड़ा। आगे चलो अरुण। जब मैं है तब गुरु नहीं है, जब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति तंग है भाई, उसमें दो ना समाई। दो तो रहते हैं मैना मैना, मैना रे मैना। जब मैं हूं तब गुरु नहीं है, जब गुरु है मैं नहीं। ये जो है कि गुरु जो है वो दिन दिन हर पल आपके अहंकार को तोड़ने का काम उसका चल रहा है। मैं आपको बता रहा था पहले कि मानव दयाल जी महाराज कैसे कैसे अहंकार तोड़ते थे, और अब मैं जो सबसे ज्यादा उनका मिस कर रहा हूं, वो जिस तरह से डांटते थे वो मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूं। जैसे एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा बने, तो परम दयाल जी ने एक सत्संग में कहा था कि वो स्टेशन मास्टर थे, इतने बड़े थे वो। तो उनके घर में कोई मेहमान आए हुए थे, तो परम दयाल जी अपना जैकेट पहन के आए बाहर। तो उस जैकेट में एक बटन ऊपर तो जैकेट ऊपर नीचे उनका दिख रहा था, और परम दयाल जी कमरे में आए सबसे मिलने। उन सब के सामने परम दयाल जी के पिताजी ने उनके एक चाटा जड़ के मार दिया उनके गाल पे। बोला, ये तुझे जैकेट पहनना नहीं आता है? ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ के सामने बैठना है तुझे? अब जो है, गुरु क्यों आपका अहंकार तोड़ने की बात करता है? मैंने आपको एक किस्सा बताया था कि एक बार, ताकि आप में वो मैं नहीं रहे कि मैंने ये काम किया, मैंने एक बार आपको बताया था कि मैंने जब मर्सिडीज दी थी मानव दयाल जी महाराज को, तो बड़ा खुश था मैं कि मैंने दी मर्सिडीज, और ऐसा वैसा। फिर मैं गया महाराज जी से मिलने, तो मैंने कहा महाराज जी कैसी है मर्सिडीज, ये वो। और मैंने कहा महाराज जी 25 लाख की पड़ी ये मर्सिडीज। तो महाराज जी ऐसे मेरा मुंह देखे, बोले अरे बहुत सस्ती पड़ी तुझे। तो मेरा सारा जो है वो, और अच्छा ये तो तेरे मालिक ने दी है, जो तेरा मालिक है शेट्टी ना, उसने भेजी है ये। तो मैं समझ गया, मैंने वही मन ही मन हाथ जोड़े महाराज जी के, कि ये जो एक अहंकार आ रहा था, मैं छोटा था तभी, मतलब 1990, 33-34 साल का रहा हूंगा तभी। तो गुरु आपको हर पल याद दिलाता है, बेटा तू 0/0 है, जो भी कुछ है मेरे वजह से तुम हो। अगर मुझे याद है एक बार महाराज जी ने राजेश गुप्ता जी को चिट्ठी लिखी थी, तो उन्होंने, गुप्ता जी ने उनसे कहा था कि मेरी बड़ी इंसल्ट कर दी मेरे ऑफिस में किसी ने। तो वो चिट्ठी मानव मंदिर में छपी थी, तो इसलिए मुझे याद है वो।
महाराज जी ने उसमें रिप्लाई किया था कि राजेश, तू अपने आप को अलग समझता है, तू तो है ही नहीं अभी। अगर आपने गुरु को अपने आप को अर्पण कर दिया तो तुम्हारी इंसल्ट कहां से हो गई? इंसल्ट तो गुरु की हुई। अगर आप अभी भी ये समझते हो कि अरे मेरी इंसल्ट हो गई, मतलब आप अभी गुरु के समर्पित नहीं हुए हो। कितनी गहरी बात कि जब आप बोलते हो कि मैं गुरु का, ये तो बोलने की बात नहीं है, अपने अंदर हर कण कण में ये बात उतार देने की मैं गुरु का हूं और गुरु मेरा है। तो वो जो एक मस्ती रहती है, जो जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने सारी जवानी एक जुआ खेल दिया कि मैं महाराज जी का, और ये मेरा अहंकार होता था कि मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु। और इसमें ये आपको मैंने दूसरी किस्सा और भी सुनाया था कि कहा मैं किसी भी दूसरे गुरु के पास कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं रखता था। आप देखो, मैंने ये सदगुरु का इतना बड़ा यहाँ पे इवेंट किया था, वो सदगुरु जग्गी आजकल बड़ा फेमस है वो। तो मैंने उनका यहाँ इवेंट रखा, तो जो उसके आसपास के लोग थे उन्होंने मुझे बोला कि हमारी समझ में बात नहीं आई कि आपने इतना हमारी मदद की, सारे दुबई में बड़े बड़े लोगों से मिलाया, और आपने सदगुरु से मिलने का 1 मिनट भी टाइम नहीं मांगा। क्या आपको इच्छा नहीं उनसे मिलने की? यहाँ तो दुनिया महीनों पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक करती है, लोग तरसते हैं उनसे मिलने के लिए। करीब मैंने उसमें 30-40 लाख रुपए का खर्चा हुआ था सारा प्रोग्राम करने में। तो बोले हम सब ये बात कर रहे थे कि रवि पंडित ने आखिर ये प्रोग्राम क्यों किया, इसका क्या स्वार्थ था इसमें। तब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि ये जितने भी गुरु हैं, ये जितनी भी संस्थाएं जो काम कर रही है अध्यात्म का, ये सारे मेरे ही रूप हैं, इनकी मदद किया करो। ये माना दयाल जी महाराज ने मुझसे कहा था। तो वो जो एक है पॉजिटिव अहंकार होता है, ये नहीं कि मैं उनकी इज्जत नहीं करता था, लेकिन मेरा गुरु एक, बस एक बार आपने किसी को पत्नी मार ली, बस अब आप दूसरी औरत की तरफ नहीं देखते हो, क्योंकि विश्वास होता है कि ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, अब खत्म। तो ये गुरु का जो है पॉजिटिव अहंकार। और गुरु जैसे ही आप फिसलने